और आज का विषय है राशि तुला। इसके राशि का फल कथन, इसमें नवग्रह फल कथित 8 ग्रहों का फल कथन किया जा रहा है चंद्र को छोड़ करके। ये दैनिक प्रतिदिन परिवर्तन होने वाला ग्रह, नक्षत्र परिवर्तन वगैरह वगैरह से कारण ये प्रतिदिन एक एक दिन के चंद्रमा का फल कथन करना संभव नहीं होता, इसलिए 8 ग्रहों का फल कथन किया जा रहा है तुला राशि। सूर्य वृश्चिक राशि में है तो तुला राशि के लिए दूसरा सूर्य माना गया। तो तुला राशि के लिए धन स्थान में मंगल और धन स्थान में बुध भी रहेंगे, ये तीनों ही धन स्थान में ही रहेंगे। अब धन स्थान में तुला राशि के लिए धन स्थान में मंगल तो धन प्राप्ति करवाता है, पर सूर्य अगर धन स्थान में है तो भयकारी है, बेवजह भय करेंगे। ये 1 महीना जो है एक प्रकार का व्यर्थ का जो है यह भय निर्माण करता है धन स्थान में सूर्य रह करके। तो इससे आप सावधानी बरतें, आप व्यर्थ का भय ना करें, क्योंकि साथ में मंगल भी है तो यह लक्ष्मी कारक है, धन प्राप्ति वाला योग है। अगर धन के कारण कोई भय कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें, मंगल जी की कृपा से आपको धन अवश्य प्राप्ति हो जाएगी। और कहते हैं बुध भी आपके धन स्थान में ही रहेंगे, बुध भी आपके धन स्थान में ही रहेंगे। तो बुध भी जो है यह भी धन प्राप्ति के योग आपके बना देंगे। सूर्य भय कारक जो बनाया इसलिए कि अपने पास जो उपलब्ध धन जो है वो कहीं ना कहीं उसे जाना है। भय का कारण ये नहीं, क्योंकि धन स्थान का जो मंगल है कुटुंब स्थान में है, तो आपका जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं आपको देना है, कुटुंब में देना है, सहयोग के लिए देना है। व्यक्ति का जो स्वभाव है वो सहयोगी हो जाता है। धन स्थान में जैसे ही मंगल जब पहुंचता है तो व्यक्ति का क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पे चली जाती है, चतुर्थ दृष्टि एक, तो पंचम भाव संतान कारक है। तो जो बैलेंस है भाई वो किसके लिए है? परिवार के लिए ही है। मंगल द्वितीय धन स्थान में आया तो 8वें घर को देखेगा, तो 8वां घर अचानक कोई घटनाक्रम उत्पन्न होवे, कौटुंबिक बोलो या कोई भी बोलो या संतान से संबंधित प्रॉब्लम बोलो, तो इस कारण से धन का अपव्यय होना, धन स्थान में मंगल अपव्यय क्यों होगा, तो वही कारण है। तो यही एक भय बना हुआ रहता है इंसान के। तो ये महीने भर के लिए है, ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेगा। और बुध महाराज की कृपा बनी रहेगी तो धन की प्राप्ति होती रहेगी। फिर थोड़े से समय के लिए अर्थात 28 दिसंबर तक के बुध जो है फिर वहाँ से फिर से वृश्चिक में आएंगे, फिर दूसरे धन स्थान में आ जाएंगे तुला राशि के लिए। अर्थात 26 नवंबर से 28 दिसंबर तक के ये इतना समय के लिए बुध आगे बढ़ जाते हैं, फिर वक्र गति से आकर के पीछे आ जाते हैं धन स्थान में ही। तो कुछ इतने समय के लिए थोड़ा समय अनुकूल न होवे, लेकिन फिर से तुला राशि के कैसा है, खर्च के मालिक भी बुध हैं और भाग्य के मालिक भी बुध होते हैं, तो धर्म स्थान के मालिक बुध होते हैं। तो एक धर्म स्थान का अधिपति धन स्थान में बैठ जाए तो वहाँ पर अर्थ की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से बुध और गुरु तुला राशि के लिए, गुरु तो ऐसे भी मेष राशि में ही है और ये अप्रैल 2024 को ही परिवर्तन होंगे, पहले तो होने रहे। तो तुला राशि के लिए 7वां गुरु माना गया। अब सप्तम भाव में जब भी गुरु होते हैं तो वहाँ पर कैसा है, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो बृहस्पति से आप निश्चिंत रहें। शुक्र तुला राशि के लिए कन्या राशि में 2/11 से 29/11 तक शुक्र राशि अधिपति तुला का शुक्र है और वो 12वें घर में रहेंगे, सो व्यय स्थान में रहेंगे। अब व्यय स्थान में, खर्च स्थान में जब शुक्र चले जाए तो कहते हैं 12वां घर शनि का माना गया है। और शनि में जब शुक्र जाते हैं तो ये परम मित्र हैं दोनों। तो इसलिए यहाँ पर शास्त्रकारों ने यही कहा है कि जब भी शुक्र व्यय में आ जाए तो वहाँ पर अर्थ की हानि नहीं होती, अर्थ की प्राप्ति हो जाती है।
तो ये अच्छा है। तुला राशि के लिए शुक्र 12वें घर में आ जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थ की प्राप्ति के योग भी बनाते हैं। और इस तरह से जब शुक्र 12वें रहेंगे और बुध धन में रहेंगे तो 2 ग्रह तो प्लस हैं अर्थ प्राप्ति के लिए। आगे शनि, अब शनि जो है ये पंचम स्थान में शनि रहेंगे। शनि महाराज पूरे वर्ष भर 5वें भाव में ही रहेंगे। वर्ष भर क्या, 2025 के मार्च तक तुला राशि के लिए शनि 5वां ही रहेगा। अब पंचम स्थान का जो शनि है, यह शनि आपके बुद्धि को वृद्धि करेगा। किस लिए? सुख कारक बुद्धि, जिसमें हमें सुख मिले ऐसा ही आप निर्णय लेंगे। तो जब अच्छे निर्णय आप लेते रहेंगे तो स्वाभाविक है आपको अर्थ का लाभ देगा, क्योंकि शनि की दृष्टि लाभ स्थान पर है। और बाकी जगह तो नहीं कह सकते, लेकिन शनि की दृष्टि बोलते खराब होती है। लेकिन जब 11वां स्थान उपचय पर अगर शनि की दृष्टि जाता है तो वो स्थान प्लस हो जाता है। तो लाभकारक जीवन आपका, ऐसे भी शनि महाराज के कारण आपका जो है 25 मार्च 2025 तक के ये प्लस पॉइंट रहेगा तुला राशि के लिए। और राहु इस समय मेष राशि में 7वां चल रहे हैं, 6वें घर में जा रहे हैं, और केतु 12वें घर में जा रहे हैं। तो 6वें घर का जो राहु है यह लक्ष्मी कारक योग बनाता है, यह ध्यान रहे। षष्टम में राहु लक्ष्मी कारक योग, केतु जो है शत्रु वृद्धि योग बना देगा। अर्थात आपके पास में ये भी हो सकता है कि आपका व्यापार में कुछ हलचल आ जाए, कुछ ऐसा चल पड़े तो आप, स्वाभाविक है शत्रु वृद्धि होना, इसके लिए कोई बड़े घबराने की कोई बात नहीं है। शत्रु वृद्धि का मतलब ये होता है कि शत्रु आज भी है, मगर आपका समय अगर नॉर्मल चल रहा होगा तो वो भी सोच रहे होंगे अच्छा है चलने दो। लेकिन योगा योग राहु जी की कृपा होगी। राहु की कृपा का मतलब होता है आपके ज्ञान में परिवर्तन आना। राहु ज्ञान कारक है, आपके निर्णय शक्ति में एकाएक ऐसा कोई परिवर्तन आएगा। और इसकी तारीख बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सामने वाले ही तो है 28/11, तो आने वाले बस दीपावली के बाद में एकाएक माता जी की कृपा होगी और आपके निर्णय शक्ति में एकाएक आप कुछ हट करके, जो अभी तक के 1.5 साल से राह देख रहे थे, हिम्मत नहीं हो रही थी, वो साहस आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा और परिणाम शत्रु वृद्धि योग है। तो भाई शत्रु उसी के होंगे ना, कागज किसके खराब होते, जो लिखना जानता है। अब जो कभी लिखता ही नहीं उसके कागज काहे को खराब होंगे। काम बिगड़ते किसके हैं, जो हरदम काम करता है उसी से कुछ त्रुटियां होती है ना, जो कभी कुछ करता ही नहीं है। किताबें किसके जीर्ण होते, जो पढ़ते रहता है। तो इस तरह से शत्रु वृद्धि योग अगर दे रहा है तो साथ में महालक्ष्मी योग भी है आपको, आप निश्चिंत रहिए। इस तरह से तुला राशि का कथन किया गया। आगे के लिए बस चैनल पर आप यह देखते रहें और संपर्क सूत्र दिया जा रहा है, संपर्क बनाएं। आपके अगर और भी ऐसी कोई इच्छा है जानने की तो संपर्क बनाएं। विशेष करके आगे की भविष्यवाणी के लिए चैनल देखते रहें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।